हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टेक एंड सीएनसी में आपका फिर से स्वागत है। आज की मैं वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए थ्रेड के प्रकार और उनका उपयोग। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि थ्रेड कौन कौन से प्रकार के होते हैं, उनके डेप्थ क्या होती है, उनका एंगल क्या होता है, क्या और किसका क्या उपयोग होता है, क्या कार्य होते हैं उनसे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि थ्रेड के बारे में, उसका डेफिनेशन के बारे में जानना, मूल तत्वों के बारे में जानना और उसके जो कैलकुलेशन है और उसके फंक्शन क्या है उनके बारे में जानने के लिए मैं वीडियो पहले बना के शेयर कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप वीडियो को पहले देख सकते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा थ्रेड के बारे में। तो आइए हम वीडियो चालू करते हैं। तो थ्रेड जो है, थ्रेड के प्रकार जो है, गति के आधार पर थ्रेड दो प्रकार की होती हैं। एक होता है राइट हैंड थ्रेड और एक होता है लेफ्ट हैंड थ्रेड। तो राइट हैंड थ्रेड कौन सी होती है? अगर थ्रेड को हम अगर उसके एक्सिस के लंबवत देखते हैं, ये में थ्रेड कटा हुआ है, इसका एक्सिस के लंबवत अगर हम देखते हैं तो वो एक तरफ झुका हुआ रहता है, बाईं तरफ झुका रहेगा या तो फिर दाईं तरफ झुका रहेगा। तो अगर जो थ्रेड दाहिने तरफ झुका हुआ है, राइट हैंड तरफ झुकाव रहते हैं, उसको राइट हैंड थ्रेड बोलते हैं, और जो लेफ्ट हैंड की तरफ जो झुकाव रहता है, बाईं तरफ झुका रहता है, उसको लेफ्ट हैंड थ्रेड बोलते हैं। या तो फिर आप थ्रेड की गति से भी आप पता कर सकते हैं कि कौन सा राइट हैंड थ्रेड है और कौन सा लेफ्ट हैंड थ्रेड है। अगर राइट हैंड की तरफ आप घुमाते हैं, मतलब सुई की दिशा में अगर घुमाते हैं और वो बोल्ट में कस जाती है तो वो राइट हैंड थ्रेड है। इस थ्रेड को हम सुई की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं और वो कसती हुई आगे बढ़ती है, तो उसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड थ्रेड बोलते हैं। अब हम जानते हैं थ्रेड के प्रकार, टाइप्स ऑफ थ्रेड। थ्रेड कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इनकी बनावट जो शेप है, शेप के हिसाब से हम इसको दो वर्गों में बांटे हैं। एक होता है वी थ्रेड और एक होता है स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड। तो सबसे फर्स्ट हम जानते हैं वी थ्रेड के बारे में कि वी थ्रेड में कौन कौन से आते हैं। तो वी थ्रेड क्या होता है? जो भी थ्रेड हैं, जो अंग्रेजी के अक्षर वी के आकार की जो थ्रेड होती हैं, वी के आकार के शेप में जो भी थ्रेड हैं वो सब वी थ्रेड में आते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग जानते हैं इसमें कौन कौन से थ्रेड आते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है BSW थ्रेड, जिसको बोलते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्ग थ्रेड, और BSF थ्रेड ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, BSP ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। ये जो तीनों थ्रेड हैं, तीनों थ्रेड लगभग सेम है, ये सब चीजें सेम होती हैं, बस उसका यूज जो है अलग अलग, उसका प्रयोग कार्य अलग अलग होती है, उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका जो एंगल है, ब्रिटिश थ्रेड जो जितने भी हैं उनका एंगल होता है 55 डिग्री होता है। उनका जो पिच है वो 1/TPI प्रति इंच दांतों की संख्या, टीथ पर इंच। तीसरा डेप्थ जो है 0.6403 पी का मतलब पिच ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका ये डेप्थ होता है, ये सबके लिए समान होता है, जितने ब्रिटिश थ्रेड है सबके लिए कॉमन है। अब रूट और क्रेस्ट, इसमें जो ब्रिटिश थ्रेड रहते हैं इसके रूट और क्रेस्ट में हल्का सा रेडियस देखने को मिलता है, तो वो रेडियस इससे कैलकुलेट करके निकाला जाता है। ये फार्मूला है 0.1373 पी से इसको कैलकुलेट करेंगे, पी को यहाँ पे सेट करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रेडियस निकल जाएगा। और यहाँ पी का मतलब होता है पिच और टीपीआई टीथ पर इंच। तो हम सबसे फर्स्ट आते हैं BSW थ्रेड। सर जोसेफ विटवर्थ ने 1841 में इस थ्रेड का आविष्कार किया था। BSW थ्रेड जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं इन थ्रेडों में, और इनका ये जो थ्रेड है ये स्टैंडर्ड साइज में रहती हैं। और BSW थ्रेड जो है, BSW थ्रेड का ज्यादा जो यूज होता है साधारण वर्क में यूज होता है, जैसे आपका नट बोल्ट हो गया, स्क्रू हो गया, स्टड हो गया, इन सब में आपका BSW थ्रेड यूज होता है। और ये BSF थ्रेड जो है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड जो है, ये वहां पे यूज होते हैं जहां पे कंपन होने की अधिक संभावना हो। तो इस थ्रेड जब काटा जाता है वहां पे, तो वहां कंपन थोड़ा कम कर दिया जाता है, रेड्यूस हो जाता है, क्योंकि इसके जो थ्रेड हैं ये इस BSW थ्रेड की अपेक्षा बहुत फाइन होती हैं। जहां पे ये थ्रेड 1 इंच में 8 TPI होती हैं, वहां पे 1 इंच में ये 10 TPI होते हैं। मोबाइल हो, वायुयान हो या मशीन साफ हो, कहीं पे भी जहां पे भी फाइन पिच की आवश्यकता होती है वहां पे BSF थ्रेड का यूज किया जाता है। अब आते हैं हम लोग BSP ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड है, ये पानी, गैस, स्टीम के पाइपों में इसका थ्रेड काटा जाता है। और ये जो थ्रेड है, जब वाटर लीकेज को रोकने के लिए उसके डायमीटर में जब थ्रेड काटा जाता है, तो थ्रेड जो है प्रति फुट 3/4 3/4 इंच टेपर उसको काटा जाता है। मतलब उसका जो डायमीटर जो रहेगा टेपर रहेगा। तो उससे क्या होता है, पानी का जो रिसाव रहता है, रिसाव को रोकने के लिए ये क्या आता है, ताकि पानी ऊपर चढ़ ना सके उसमें,
वो प्रेशर से, इसलिए इसका ये टेपर रहता है। अब हम आते हैं चौथा बीए थ्रेड। तो बीए थ्रेड ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, ये जो थ्रेड रहती हैं ये बहुत ही बारीक रहती हैं और ये छोटी साइज के पेचों में काटी जाती हैं और इसका प्रयोग वहां पे होता है जहां पे टेलीफोन हो गया, आपका कैमरा हो गया, ये घड़ी हो गया, घड़ी का जो की रहता है, चाबी रहता है जिसको हम घुमाते हैं, उसके अंदर जो थ्रेड कटी रहती है वो बीए थ्रेड कटी रहती है। टेलीफोन हो गया, कैमरा हो गया, रेडियो हो गया, इन जगहों पे ये बीए थ्रेड ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड कटा रहता है जहाँ पे जो फाइन थ्रेड होती है। अब ये जो है नंबरों, ये बीए थ्रेड जो है नंबरों में पाई जाती है और ये 0 से 24 तक टोटल 25 साइजों में 25 नंबर में ये बीए थ्रेड पाई जाती है। तो जो 0 नंबर का जो थ्रेड रहता है, 0 नंबर का जो थ्रेड रहता है उसका आउटसाइड जो डायमीटर है वो इंच में अगर हम जानते हैं इसको तो 0.2362 लगभग 6 mm होती है। और जो 24 नंबर का जो थ्रेड रहता है उसका आउटसाइड जो डायमीटर रहती है वो mm में अगर जानते हैं तो 0.289 mm लगभग होती है। तो ये जो थ्रेड है इसका जो मशीन शॉप में यूज होते हैं ये 0 से 10 नंबर तक थ्रेड ही ज्यादा यूज होते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा फाइन हो जाते हैं। तो ये बीए थ्रेड जिसका एंगल रहता है 47.5 डिग्री। अब पिच 1 प्रति इंच दांतों की संख्या, यहाँ पे आप प्रति इंच दांतों की संख्या, अगर आप 0 नंबर का थ्रेड आपको काटना है, 0 नंबर का बीए नंबर 0 का आपको थ्रेड काटना है तो उसका आउटसाइड डायमीटर ये रहेगा और उसमें जो टीपीआई रहेगी उसका जो पिच रहेगा यहाँ पे 25.38 टीपीआई रहता है। 1 इंच में इतने टीपीआई आएंगे। अगर आपको 24 नंबर का बीए नंबर 24 आपको थ्रेड काटना है तो उसका आउटसाइड डायमीटर ये रहेगा और उसमें टीपीआई जो है 323.6 ये टीपीआई आते हैं वहां पे। अब आते हैं हम लोग डेप्थ में। तो बीए थ्रेड का जो डेप्थ रहता है 0.6 पी, तो आप पी यहाँ पिच मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डेप्थ निकल जाएगा। अब आते हैं रूट और क्रेस्ट का रेडियस, तो 0.1818 पी होता है। ये थे आपका बीए थ्रेड। हम आते हैं 5वां अमेरिकन नेशनल थ्रेड जिसको हम सेलर थ्रेड भी बोलते हैं। ये जो थ्रेड है अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से मान्यता प्राप्त थ्रेड है और ये थ्रेड 2 वर्गों में पाए जाते हैं, एक कोर्स और एक फाइन। जो कोर्स थ्रेड है, कोर्स थ्रेड का जो प्रयोग किया जाता है साधारण कार्यों में किया जाता है और ये जो फाइन थ्रेड है, इनके जो फाइन थ्रेड है, फाइन थ्रेड का प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां अधिक कंपन वाइब्रेशन होते हैं वहां पे किया जाता है, जैसे हवाई जहाज हो गया है, मशीन शॉप हो गया, वहां पे होते हैं ये फाइन थ्रेड का प्रयोग। तो इसका जो एंगल रहता है, एंगल जो रहता है ये 60 डिग्री का रहता है और इसका जो डेप्थ रहती है 0.6495 पी इसका डेप्थ होता है। और फ्लैट की मोटाई, ये जो थ्रेड होते हैं इसके रूट और क्रेस्ट जो रहते हैं वो थोड़ा फ्लैट रहते हैं, चपटे रहते हैं। ये देख रहे हैं आपके यहाँ पे है, ये आपका क्रेस्ट है, ये रूट है, तो ये थोड़ा थोड़ा फ्लैट रहते हैं। जो ये फ्लैट की जो चौड़ाई है, विड्थ मोटाई जो रहती है वो 0.125 पी होती है। इससे आप फ्लैट की मोटाई निकाल सकते हैं। 6वें प्रकार में आते हैं वी शार्प थ्रेड। ये थ्रेड रहती है इसका जो रूट और क्रेस्ट रहते हैं बहुत ही शार्प होते हैं जिस कारण इसको यूज करने से बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। और इन थ्रेडों का प्रयोग घड़ी के छोटे पेंचों में इस थ्रेड का प्रयोग किया जाता है और इस थ्रेड का जो एंगल रहती है 60 डिग्री रहती है और इसकी गहराई जो रहती है बाकी जो थ्रेड है उनसे थोड़ा ज्यादा रहती है, 0.866 पी होती है और इसका जो पिच रहता है वो mm में रहता है। अब हम आते हैं वी थ्रेड के सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है भारतीय स्टैंडर्ड थ्रेड, इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड। ये जो थ्रेड है इसको मीट्रिक थ्रेड भी बोलते हैं। ये भारतीय मानक संस्थान इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से मान्यता प्राप्त है। ये जो चूड़ी है 0.25 mm से लेके 300 mm तक के व्यासों में ज्यादा काटी जाती है। उसके ऊपर के डायमीटर में भी काटते हैं लेकिन 300 mm तक के व्यासों में ये ज्यादा चूड़ी आपको मीट्रिक थ्रेड मिलेगा। और ये जो थ्रेड है मीट्रिक थ्रेड को प्रकट करने के लिए हम एम अक्षर से इसको एम से ये प्रकट होता है कि ये मीट्रिक थ्रेड है। 20 जो रहता है उसका व्यास होता है और 1.5 जो है उसका पिच रहता है। और ये जो थ्रेड है मीट्रिक थ्रेड ये इंजीनियरिंग कार्यों में सबसे ज्यादा यूज होने वाली थ्रेड है। इसका जो कोण होती है 60 डिग्री होती है और इसकी जो डेप्थ होती है 0.6134 पी होती है और इसका जो पिच है वो mm में होती है। ये 1.5 जो है ये पिच जो है mm में होती है। इस ड्राइंग में अगर पिच प्रकट नहीं किया है, ओनली M12 लिख दिया या M8 लिख दिया है तो उसको समझना चाहिए कि कोर्स पिच वाली है। तो
उस डायमीटर में कोर्स पिच क्या है आप टेबल में भी देख सकते हैं। अब हम आते हैं स्क्रू थ्रेड के प्रकार में, उसके दूसरे प्रकार जिसको दूसरे वर्गों में बांटा गया है। दूसरा वर्ग जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड। इसको स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऐसे थ्रेड हैं जिनको बनाने के लिए पहले स्क्वायर थ्रेड बनाना पड़ता है, उसके बाद मॉडिफाई किया जाता है उसको। जैसे एक्मी थ्रेड है तो उसको हम बाद में जानेंगे। अब आते हैं हम पहले स्क्वायर थ्रेड में आते हैं। तो स्क्वायर थ्रेड क्या है? ये थ्रेड जो होती है ये स्क्वायर के शेप में रहती है। इसका जो एंगल रहती है वो 90 डिग्री में रहता है और 90 डिग्री में होने के कारण इसको स्क्वायर थ्रेड बोलते हैं। और ये जो थ्रेड होती है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजबूत थ्रेड होती है। इस थ्रेड का मैक्सिमम जो प्रयोग है पावर ट्रांसमिशन में किया जाता है। जैसे आपका वाइस के स्पिंडल हो गया, स्क्रू जैक आदि ऐसे जगहों पे इस थ्रेड का प्रयोग किया जाता है जहां पे पावर ट्रांसमिशन की आवश्यकता होती है। और इस थ्रेड का जो डेप्थ रहती है वो 0.5 पी होती है। इस फ्लैट की मोटाई बोले तो ये यहाँ से यहाँ तक ये फ्लैट की मोटाई ये भी होती है 0.5 पी। और स्पेस की मोटाई जो ये स्पेस है यहाँ जो थ्रेड कटने के बाद ये जो गैप है इसकी जो मोटाई है वो भी होती है 0.5 पी। इससे हम निकाल सकते हैं इसकी मोटाई। अब आते हैं इसको पिच जो है एक थ्रेड के एक पॉइंट से दूसरे थ्रेड के समरूप बिंदु के बीच की जो दूरी है एक्सिस के समानांतर अगर माप लेते हैं तो ये उसकी पिच कहलाती है। ये पिच यहाँ से यहाँ तक भी हो सकती है और यहाँ से यहाँ तक भी हो सकती है पिच। अब आते हैं इसके डेप्थ। ये जो एक्सिस के लंबवत थ्रेड के यहाँ ऊपर से क्रेस्ट से रूट तक, ये क्रेस्ट से रूट के ये बीच की दूरी को हम माप लेते हैं उसके लंबवत, तो ये उसका डेप्थ कहलाता है। अब हम आते हैं स्क्वायर के मॉडिफाइड थ्रेड में। इसके दूसरे प्रकार में दूसरा प्रकार जो एक्मी थ्रेड है। एक्मी थ्रेड आपका जो ऊपर का ओडी है जो इस टाइप के दिखता है आपका थ्रेड कटने के बाद। एक्मी थ्रेड इसका जो डिग्री रहती है 29 डिग्री की होती है। और इसकी जो पिच होती है थ्रेड के सेंटर से दूसरे सेंटर के बीच में जो होती है उसको पिच बोलते हैं। और इसका जो गहराई है ये डेप्थ है। अब ये जो थ्रेड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है स्क्वायर थ्रेड की तरह। इसको भी पावर ट्रांसमिशन में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे लेथ मशीन के लीड स्क्रू में ये थ्रेड कटा रहता है और लीड स्क्रू को स्प्लिट नट से इंगेज और डिसंगेज करके ऑटोमेटिक फिट दी जा सकती है। इस थ्रेड का जो कोण रहता है, एंगल जो रहता है ये 29 डिग्री का रहता है। थ्रेड की गहराई 0.5 पी प्लस 0.01 इंच होती है। और इसका जो क्रेस्ट है इसका ये होता है 0.3707 पी। और जो रूट होता है ये 0.3707 पी माइनस होता है 0.0052 इंच इसका रूट निकालने के लिए और इसका क्रेस्ट निकालने के लिए। अब हम आते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड के तीसरे थ्रेड में नकल थ्रेड। नकल थ्रेड जो होता है ये रोल करके बनाई जाती है और रोल करके बनाने के कारण ये मजबूत थ्रेड होता है। और इसका जो डिग्री होती है ये इसका एंगल 0 होता है और इसका कोई डिग्री नहीं होता क्योंकि इसके रूट और क्रेस्ट जो है ये अर्ध गोलाकार आकार में होती हैं। इस कारण ये इसमें कोई डिग्री से नहीं बनाया जाता है, रोल करके बनाया जाता है इस थ्रेड को। और इस थ्रेड का प्रयोग जो है जो ज्यादा यूज होने वाले मतलब रफ कार्यों में होती हैं, जैसे रेलवे के कपलिंग में होता है या शीशे के बोतलों के सिरों में इस थ्रेड का प्रयोग, नकल थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। और इस थ्रेड में ये यहाँ से यहाँ तक के बीच की ये जो दूरी है ये पी होती है। इसकी जो गोलाई होती है आर पी डिवाइडेड 4 होती है। तो इस थ्रेड का एंगल कोई एंगल ही नहीं होता है। इसकी जो गहराई होती है ये स्क्वायर थ्रेड के बराबर होता है 0.5 पी। और इसके क्रेस्ट और रूट की जो गोलाई है ये जो गोलाई है ये होती है 0.25 पी। इससे आप इसकी गोलाई निकाल सकते हैं। ये उसका आर होता है, ये मतलब रेडियस अर्धगोलाकार होती है। स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड के चौथे प्रकार के थ्रेड में बटरस थ्रेड। ये जो थ्रेड होता है इसका उपयोग वहां पे किया जाता है जहां एक ही दिशा में अधिक दबाव पड़ना हो या एक ही दिशा में ज्यादा शक्ति लगाना पड़े, वहां पे इस बटरस थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये जो थ्रेड होता है इसका ये शेप में होता है। एक साइड जो है ये 45 डिग्री में कटा रहता है एंगल में और एक साइड जो है ये एक्सिस के 90 एंगल में बना रहता है लंबवत। ये जो एक्सिस के लंबवत 90 डिग्री में बना रहता है और ये इसका जो डिग्री रहती है 45 डिग्री में बना रहता है। इस कारण ये एक तरफ से दबाव पड़ता है, जैसे आपका क्विक रिलीज वाइस हो गया, स्पिंडल हो गया, रेचेट हो गया, उस जगह पे बटरस थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। इसका जो कोण रहती है ये 45 डिग्री में रहता है और एक साइड जो संपूर्ण 90 डिग्री में रहता है। थ्रेड की जो गहराई है डेप्थ है 0.75 पी होता है। क्रेस्ट और रूट है
इसको निकालने के लिए हल्का सा फ्लैट होता है तो P/8 करते हैं। P/8 से इसका ये जो यहाँ पे हल्का सा इसके क्रेस्ट और रूट में हल्का सा फ्लैट रहता है वो निकल जाता है। इसका कितना रहेगा ये इसका क्रेस्ट का और रूट का। और इसको कभी कभी इस थ्रेड को कभी कभी ये जो समकोण है यहाँ पे 90 डिग्री है, इसको 7 डिग्री में टेपर भी कर दिया जाता है, 7 डिग्री में। ऐसा भी रहता है कॉम्बिनेशन, 45 डिग्री और 60 डिग्री वाला भी कॉम्बिनेशन में थ्रेड काटते हैं और 90 डिग्री और 45 डिग्री कॉम्बिनेशन में भी ये बटरस थ्रेड काटा जाता है। ये थे आपके स्क्वायर अंडर स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड और इससे पहले वी थ्रेड। ये दोनों थ्रेड ये थे आपके थ्रेड्स के प्रकार और उनके प्रयोग। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद।